अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज मुल्क में 4 मुकाम पर अफसोसनाक वाक़यात हुए दहशत गर्दी के मस्तूंग, जब 50 से ज़ायद शहादतें हुई। बहुत अफसोसनाक बुज़दिलाना कार्रवाई, आशिकाने रसूल पर हमला, बहुत ही घटिया अमल, बहुत मतलब क्या अल्फाज मेरे पर, मतलब बहुत अफसोसनाक। हंगू नमाज जुमा के दौरान पूरी कोशिश कि ज़्यादा से ज़्यादा शहादतें, पुलिस की बरवक्त कार्रवाई। 2 खुदकुश बम्बार थे, जिसमें से एक मार गिराया था, एक फिर भी अंदर चला गया। 30 ज़ख्मी, 4 शहीद। बहुत अफसोसनाक वाक़या, लेकिन केपी की पुलिस को शाबाश है जिसने बरवक्त कार्रवाई करी। फिर केपी के बॉर्डर पर टीटीपी यानी अफगान बॉर्डर से पाकिस्तान में दहशतगर्दों की फिर कार्रवाई, जो कि अफगान हुकूमत को मेरा ख्याल में शायद समझ में नहीं आ रही है और हमारी गवर्नमेंट यह समझा नहीं पा रही है। हमारी गवर्नमेंट बहुत इनको प्यार मोहब्बत से डील कर रही है, जो कि एक गलत मैसेज है। उधर से कार्रवाई की कोशिश बॉर्डर्स पे, तो हमारे 4 जवान शहीद। अफसोसनाक। जोब में पेट्रोलिंग सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग गाड़ी के ऊपर हमला, हाँ 4 जवान उधर भी शहीद। हम शहादतें दिए जा रहे हैं, वो हमें शहीद किए जा रहे हैं। हमें अफ़गानिस्तान समेत तमाम ममालिक को एक सख्त मैसेज देना होगा। पहली बात तो मैं तो कभी भी से अफ़गानिस्तान के साथ ना तिजारत का हामी हूँ, ना मैं इनकी बॉर्डर खुलने का हामी हूँ। बिल्कुल बॉर्डर इनकी बंद होनी चाहिए, हर हाल में बंद होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो भूखे मरें, नंगे मरें, भाड़ में जाएं। बहुत मेहमान नवाजी हो गई और बहुत हमने इनको जो है ना इस्लामी भाई कह के सरों पे बिठा लिया भाई। इंतहाई बहुत हो गया, अभी इंतहा हो चुका। इनकी तमाम बॉर्डर्स बंद की जाए। भाड़ में गई हमारी इनके साथ भाईबंदी। इन्होंने इस मुल्क में जो दहशतगर्दी फैलाई है, अपने मुल्क को तो ये संभाल नहीं सके, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। लड़ लड़ के आपस में मर गए साले। हर मुमकिन कोशिश करी कि अपने मुल्क में खुशहाल रहें, लेकिन ये इतने लालची और खुदगर्ज हैं। किराए की आर्मी, किराए के कातिल साले। हर 2 नंबर काम में ये इन्वॉल्व हैं, हर 2 नंबर धंधे में इनका हाथ होता है। हम इनको भाई बोले चले जा रहे हैं, भाई बोले चले जा रहे हैं। अब इनकी भाईबंदी बंद, बिल्कुल बॉर्डर बंद कर दें। कतई इनके बॉर्डर खोलने की जरूरत नहीं है। और टीटीबी की तो ऐसी की तैसी सालों की, इनको जहां मिले वहां ठोक दो, बहुत हो गई। गिरफ्तार करने की जरूरत ही नहीं है भाई। बोझ इनको खिलाओ पिलाओ, जेल में रख के मारो, इनको ठोक दो। दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। ये हमारे मुल्क में मतलब खून की नदियां बह रही हैं और हम भाईबंदी में लगे हुए हैं। हम मतलब अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। इनको रोकना होगा। इनको रोकना प्यार से नहीं होगा, सख्ती से रोकना होगा। बॉर्डर्स बंद कर दें, चाहे कुछ भी हो जाए। हर हाल में ये बॉर्डर्स बंद होनी चाहिए। दूसरा, हम यहाँ अपने लोकल माफियाज के खिलाफ जब कार्रवाई करते हैं, ये जब एक्टिव क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है? इससे पहले क्यों नहीं एक्टिव होते ये? जब हर चीज मतलब इनके सारे माफियाज के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, डॉलर खोर जो जखीरा अंदोज, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं और कामयाब कार्रवाइयां हो रही हैं, और ये यहाँ एक्टिव हो रहे हैं। फोर्सेस को उलझाया जा रहा है, क्योंकि फोर्सेस ये काम कर रही हैं। अब फोर्सेस अगर ये काम करेंगी तो ये सारे, इनका तो बेड़ा गर्क हो रहा है माफियाज का। तो ये फिर देखें, मैं हमेशा से कहता हूं कि जो 2 नंबर पैसा होता है ना, यही टेररिज्म के लिए यूज होता है। और ये पूरी दुनिया में कोई अनोखा नहीं है, ये सबको पता है, कोई ये अनोखी बात भी नहीं है। ये 2 नंबर जो धंधे वाले लोग हैं, 2 नंबर पैसे वाले, यही टेररिज्म में इस्तेमाल होता है सारा पैसा। अब जितने यहां पर 2 नंबर धंधे हैं, उसका पैसा कहां जाता है? टैक्स वो देते नहीं है। कतन टैक्स देने से आ रही हैं ये लोग। माफिया है, हर चीज को बॉन्ड करता है, अपने पास रखता है, रिजर्व रखता है, जखीरा करता है, रेट बढ़ाता है, मार्केट में फेंक देता है, महंगाई उससे जो है डबल ट्रिपल हो जाती है। ये हर दौर में हुआ है। अभी कार्रवाई हो रही है। मुशर्रफ दौर में ये कार्रवाई की कोशिश की गई थी, टेररिज्म बढ़ गया था। अभी फिर हो रहा है कि टेररिज्म बढ़ गया। अच्छा, सियासी पुष्ट बनाइए इन सबको हासिल होती हैं। अब जैसे कि कच्चे के इलाके में सबको पता है कि वहां डाकू राज है, सही है। अगवा होके बंदे उधर जा रहे हैं, भारी भारी तावान देते हैं, बल्कि वो मार भी देते हैं कुछ को। वहां कौन है? डाकू है ना, वो हम में से ही है। डाकू भी कोई बाहर से नहीं आया भाई, वो लोकल डाकू हैं सारे।
कोई इंडियन डाकू नहीं है, कोई अमेरिकन डाकू नहीं है, कोई अफगानी डाकू नहीं है, वो लोकल डाकू हैं सारे। अब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो दर्द भी किसको होता है? वहां के मुकामी लोगों को होता है। उन्होंने सब बंदोबस्त करके रखा हुआ, पूरे खानदान के खानदान आबाद करे हुए। जब फोर्सेस कार्रवाई करती हैं तो वो ढाल बनाते हैं किसको? औरतों को, बच्चों को, कि जैसे फैमिलीज हैं। नहीं है वो फैमिली, वो डाकुओं की फैमिली है। मर्द उनके डाके मार रहे हैं, अगवा बराए तावान वसूल कर रहे हैं। अब उनके साथ प्यार से डील करा जाएगा क्या? गुलशर रोज सखरंड वाला वाकया क्या था? फोर्सेस गई थी ना, गिरफ्तार करने गई थी और इतला पे गई थी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होता है ये। तो क्या हुआ वहां पर? आपको क्या मिला? मजामत मिली, लोकल लोग ने मजामत करी। वो पकड़ने, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। वो वहां असला के डीलर्स बैठे हुए थे, वहां दूसरे सहूलतकार थे। पुलिस और रेंजर्स ने कार्रवाई करने की कोशिश। कौन करेगा कार्रवाई? जब आप कच्चे के डाकू में कार्रवाई करने के लिए कोशिश करते हैं तो आड़े उनके खानदान के खानदान निकाल देते हैं, आप कबीले के कबीले निकाल देते हैं। तो फोर्सेस करें क्या? फोर्सेस कार्रवाई नहीं करेंगी, वो ढाल बनाते हैं औरतों और बच्चों को और आप बनने देते हैं। शर्म आनी चाहिए जो इसकी मजम्मत करते हैं ना, वो उनको शर्म आनी चाहिए भाई। जब तक कार्रवाई नहीं होगी चीजें नहीं रोकेंगी। फिर जब वहां से कोई अगवा होकर उधर जाता है, उसकी वीडियो वायरल होती है तो फिर शोर होता है कि जी पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही है कच्चे के डाकुओं के खिलाफ। अब जब कार्रवाई करती है तो फिर भी तुम ही आड़े आ रहे हो कि क्यों कर रहे हो कार्रवाई। और भाई ऐसा नहीं चलेगा, इस तरीके से काम नहीं चलता है। आपको जो है वो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। तो बराए मेहरबानी ये जो टेररिज्म है, अपनी फोर्सेस का साथ दीजिए, अपनी फोर्सेस के साथ शामिल हो, अपनी फोर्सेस के पीछे खड़े हो जाएं। फ्रंट पे आपकी फोर्सेस ही हैं, शहादतें फोर्सेस ही देती हैं। आज जो वाकयात हुए मस्तूंग में और हंगू, ये बहुत भयानक वाकयात है। यहाँ सिविलियंस शहीद हुए हैं। बहुत अफसोस, मतलब आशिकान रसूल पर यार कैसे तुम लोग हमारे से बिल्ली का बच्चा मर जाए गाड़ी के नीचे आके तो हम 2 दिन नींद नहीं आती है यार, बिल्ली का बच्चा मर गया। क्या तुम लोगों ने इंसानों को समझ रखा है इतने? और फिर इनको जब सियासी बैकग्राउंड दिया जाता है, इस पर सियासत की जाती है, वो बहुत अफसोसनाक होता है। अभी आप जाके देख लें सोशल मीडिया पर कैसे कैसे आपको कमेंट्स मिलेंगे। अच्छा ये सारे ना खुश रहे हैं कमेंट्स करने वाले, इनकी असलियत सामने किसी के पास भी नहीं होती। ये वो लोग हैं जिनकी वो कहते हैं ना इनके बाप का पता नहीं है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है वो जुमले कसते हैं, गालियां देते हैं, जो फौज के खिलाफ जो एक सियासी तंजीम ने पूरा इसका नेटवर्क है जाली अकाउंट्स का सोशल मीडिया पर, उसका नाम पीटीआई है। इसमें किस डर और खौफ सबको पता है वो पीटीआई है। पीटीआई अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ है, खुलकर वो तो मुखालफत करते हैं। फौज पहले कहते थे हम जनरल्स के खिलाफ हैं, नहीं भाई ये पूरी फौज के खिलाफ हैं। ये प्लांटेड फौज के खिलाफ हमले करवाते हैं और सोशल, इनके क्या दहशतगर्द नहीं है? वो इनका एमएनए जिसकी मैं अक्सर वीडियो डालता हूं, कराची का एमएनए, वो एडवोकेट, क्यों वो उसने कितनी बड़ी धमकी दी थी खुदकुश धमाके की कि हमारे पास बहुत सारे खुदकुश धमाके हैं, अगर इमरान खान को हाथ भी लगाया तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। उसकी वीडियो मौजूद है, मैं भी अपनी इस वीडियो के साथ वीलॉग के साथ उसकी वीडियो भी लगाऊंगा, तो वो आप जरूर देखिएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस गई, उसको ढूंढें, उसको गिरफ्तार करें। इसी तरह इनकी जितने भी ये जो 9 मई के वाकयात में मुलविस लोग हैं, इनके साथ किस किस्म की ढील या डील, ये बातें जो हो रही हैं इसको खत्म करें, इनको सजाएं दें। बहुत टाइम गुजर गया, इनको सजाएं दें, फिट करें इनको सबको। और जब तक ये फिट नहीं होंगे ये फिर कोई और करेगा, या यही लोग फिर करेंगे कि यार इनको सजाएं तो होती नहीं है, फिर दूसरों की हिम्मत बढ़ेगी, इनकी बल्कि हिम्मत बढ़ेगी। तो इनको सजाएं दें, खुदारा इनको सजाएं दें। और इसमें ये ना देखें कि कौन क्या है, कितना बड़ा है, ये बिल्कुल ना देखा जाए कि कौन कितना बड़ा है, बस उसके खिलाफ कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। मैंने पहले भी कहा था कि कराची के अक्सर लोगों पर जो है ना शफकत का हाथ रखा गया है। फिजा ज़ीशान कराची वुमेन विंग की सदर, उसकी वीडियोस नहीं है क्या पब्लिक, उसकी सारी वीडियोस पड़ी हुई है, उस पर हल्का क्यों रखा हुआ है भाई? उसको गिरफ्तार करो। 9 मई में वो मुकम्मल मुलविस है, भड़काने में, ग्रुप्स में भड़काने में। क्या तफ्तीश हुई है उसके खिलाफ? कभी गिरफ्तार हुई है वो? आप लोग खुदारा अब ये बहुत सीरियस 9 मई के वाकयात में सजाएं दे दें, बहुत टाइम गुजर गया। प्लीज, थैंक यू वेरी मच।